किसी ने बहुत अच्छे शब्दों में सही लिखा है कि संतों का क्षण व भोजन का कण कभी व्यर्थ ना करें। मतलब कि अगर संतों के समय साथ आपने बिताया जो समय है उसको ना व्यर्थ जाने दें, और जो भोजन का एक एक टुकड़ा है उसको व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि इस भोजन के टुकड़े से ही कईयों का पेट है वो भरा जा सकता है। ऐसी ही मिसाल एक कायम की है जेबीडी ग्रुप के जो मालिक हैं भारत भूषण कपूर जी। काफ़ी लंबे समय से जो इस तरह की समाज सेवा है वो जरूर कर रहे हैं। हर रविवार अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को भोजन खिलाने का जो काम करते हैं, उनके पेट भरने का काम करते हैं। मात्र 10 रुपये उनसे लिए जाते हैं, क्योंकि हर किसी को भोजन की वैल्यू समझ लगे, हर किसी को भोजन की जो ये है कि भोजन व्यर्थ नहीं जाना, जिसके चलते उनसे मात्र 10 रुपये लिए जाते हैं। इसके चलते भारत भूषण कपूर जी लंबे समय से जो सेवा कार्य का काम है वो जरूर कर रहे हैं। और शब्दों में लिखा ही उतना ही ले थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में, क्योंकि अगर भोजन का एक टुकड़ा भी बच जाता है तो किसी का पेट भर सकता है। इसलिए भोजन को व्यर्थ ना जाने दे। भारत भूषण कपूर जी जेबीडी ग्रुप के संचालक हैं। काफ़ी लंबे समय से जो इस तरह की वो सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। हर साल कहीं ना कहीं वो भंडारा जरूर लगाते थे, लेकिन कोरोना काल के लंबे समय के चलते कुछ समय से वो भंडारा का जो आयोजन है वो नहीं कर पाए, जिसके चलते अब वो करनाल वासियों के लिए पेट भरने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। भर पेट उनको खाना खिलाने का जो इनका मकसद है वो ज़रूर है। वहीं पे उनसे जानने का प्रयास हम ज़रूर करेंगे। जो लोग हैं वो काफ़ी संख्या में जो भीड़ है वो जुड़ती है। हर रविवार सैकड़ों लोगों को भोजन खिलाने का कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। जो उनकी टीम है, उनकी टीम के अथक प्रयास से जो शुद्ध देसी घी का खाना है, पूड़ी है, हलवा है, आलू की सब्ज़ी है और चाय है। एक जो नाश्ता है, जो एक तौर पे नाश्ता होना चाहिए था, वो नाश्ता इन लोगों का पेट भरने का काम जरूर करता है। पहले 10 रुपये लिए जाते हैं, इनसे पर्ची काटी जाती है ताकि भोजन की वैल्यू पता लगे। हम वहीं जो संचालक हैं भारत भूषण कपूर जी, उनसे जानने का प्रयास जरूर करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। सर्वप्रथम मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आज स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जो गीता मनीषी भी जिनको कहा जाता है, आज उनका अवतरण दिवस है। पूरे भारत में उनके जहाँ जहाँ भी जो भी अनुयायी हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सर्वप्रथम उनको शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ उनके अवतरण दिवस की। और आपकी रसोई का कार्यक्रम जैसा आप जानते ही हैं, जून 2019 में आपकी रसोई शुरू की गई थी करनाल में। मार्च 2020 तक विधिवत चली, फिर कोरोना काल में कुछ समय के लिए इसको स्थगित करना पड़ा। अभी फरवरी 2022 में इसे पुनः शुरू किया गया है करमताल करनाल से, जिस कड़ी में आज ये इसका आपकी रसोई का 12वां कार्यक्रम है, क्योंकि पुरानी सब्जी मंडी में अन्नपूर्णा स्टोर के सामने चल रहा है। और अभी इस मास में 2 कार्यक्रम और अभी इसी स्थान पर चलेंगे, क्योंकि यहाँ हमने देखा है जगह खुली है, काफ़ी अच्छी जगह है। लोग आराम से बैठ के यहाँ गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं, ऑटो भी पार्क कर सकते हैं, यहाँ बैठ के प्रसाद भी ले सकते हैं, पानी बिजली की यहाँ व्यवस्था है। उसके आगे जैसे माता रानी का आदेश होगा, क्योंकि माता जी की अनुकंपा है नैना देवी जी की जेबीडी समाज कल्याण समिति के ऊपर, उस अनुकंपा के माध्यम से ही हम ये कार्य कर पा रहे हैं। माता रानी ने, हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं माता जी के कि उनकी अनुकंपा है तो हम ये सेवा कर रहे हैं। उनकी बिना अनुकंपा के ऐसी सेवा कोई नहीं कर पाता। और ये जब से इसकी शुरुआत हुई है 2022 में, ये 12वां कार्यक्रम है जी। फरवरी 2022 में करमताल में इसकी पुनः शुरुआत की गई है जैसे, तो ये आज 12वां कार्यक्रम। 10 रुपये भी इसलिए रखा जाता है कि 10 रुपये का इसका जो डिस्पोजेबल है, पेपर की प्लेट है, कप है, लकड़ी का स्पून है, और उसमें ये क्या है कि जो 10 रुपये में यहाँ पे भोजन आकर के डलवाएगा वो उसको डस्टबिन में नहीं डालेगा। अगर हम फ्री में बांटना शुरू कर देंगे तो ये डस्टबिन भर जाएंगे सुबह से शाम तक। माता के दरबार पे भी जो लंगर चलता है शिवरात्रों में 10 दिन का, हमारी तरफ से 1998 से चला आ रहा है। 2 साल नहीं चल पाया कोरोना में, अब शुरू होएगा। वहाँ भी हम बाकायदा लंगर में 400 या 500 एक टाइम पे श्रद्धालु यात्री लंगर भवन का जो हाल है उसमें बैठ सकते हैं। उनको थाली देने के बाद 2 मिनट लेते हैं, उनसे मांग के लेते हैं कि आपके कीमती जीवन के 2 मिनट कीमती हम ले रहे हैं, तो सिर्फ यही बताते हैं कि आपने भोजन उतना ही डलवाना जितना ग्रहण करना है। भोजन जो है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस पे देखो किसान की भी मेहनत है। सरकार उनको अगर किसी तरह की सब्सिडी देती है, सरकार का भी योगदान है, इसलिए भोजन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। लोग यहाँ आराम से आते हैं,
लाइन में आपके सामने आराम से लगते हैं, 10 रुपये उनके हाथ में होते हैं, या उनको 10 रुपये का कूपन दिया जाता है, फिर 10 रुपये में उनको एक प्लेट दी जाती है कूपन लेकर के, उसमें फिर ये हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं, मैं खुद भी माता की अनुकंपा से बैठ जाता हूँ, एक बार सेवा कर लेता हूँ यहाँ खड़े होकर, तो बड़े प्यार से श्रद्धा सम्मान के साथ भोजन परोसा जाता है। इसमें कि देसी घी का हलवा है, आलू की सब्जी है, पूरी एक बार में 4 डाली जाती हैं। उसके पश्चात अगर किसी को भूख लगी है उसको भूखा नहीं जाने दिया जाता, चाहे वो 10 पूड़ी खा ले, फिर साथ में चाय दी जाती है। संतों के शन और भोजन के कण जैसे लिखा है इसका, इसीलिए संतों का शरण भोजन का कान इसीलिए लिखा है कि किसी भी संत का जो शरण है ना जी, वो व्यर्थ नहीं करना चाहिए। पता नहीं उस संत के हाथों से उस शरण में किसका भला हो जाना हो, किसका उद्धार हो जाना हो, और इसलिए वो कहते हैं कि संतों का शरण व्यर्थ नहीं करना चाहिए दूर दूर की बातें लगा के। पता नहीं परमात्मा ने उसके हाथ से उस शरण में किसका उद्धार करना लिखा है, मेरा लिखा है, आपका लिखा है। संतों का शरण इसलिए कहते हैं। और भोजन का कान तो बिल्कुल ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जितना आपको भूख है, हम भी ये कहते हैं माता के दरबार में भी, आप ले मन भर, जब तक आपका मन ना भर जाए। कोई कमी नहीं माँ के दरबार में भंडारों की, भंडारा लगातार चलते हैं वहाँ पर, हम भी चलाते हैं और भी समितियाँ चलाती हैं, लेकिन छोड़ो ना कन भर। धन्यवाद। तस्वीरों में देख रहे थे किस तरह से जो जेबीडी ग्रुप के संचालक हैं, और लेकिन ज़मीनी लेवल पर रहकर लोगों के बीच में उनको अपने हाथों से खाना परोसते हैं, उनको खाना देते हैं, उनकी थाली से जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भूखे को खाना खिलाना एक महान कार्य है। भूखे का पेट भरना हर किसी के बस की बात नहीं है, जिसको चलते आज समाज सेवी जो भरतभूषण कपूर है काफ़ी लंबे समय से इस तरह का प्रयास जरूर कर रहे हैं। उनकी जो टीम है, उनकी टीम का भी हम धन्यवाद जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी टीम एक अच्छा प्रयास कर रही है। हर बार किस तरह से अपने जो समय निकाल कर, रविवार का समय है, व्यस्त समय जरूर रहता है, परिवार को समय देने का होता है, लेकिन फिर भी उस समय को निकाल कर इन टीम द्वारा सभी का पेट भरने का जो प्रयास है वो समय समय पर किया जाता है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं, पल पल की अपडेट रहेगी। खबरों को ज़्यादा लाइक को शेयर जरूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं लोगों को जो इस तरह का प्रयास करते हैं, समाज सेवी होते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में उनके लिए एक अच्छा जो कमेंट है या अपने जो विचार हैं वो लिखना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के वो अच्छे प्रयास, इस तरह से जो अच्छा काम कर रहे हैं वो आगे भी इन फ्यूचर भी करते रहे। तस्वीरें करनाल की हैं, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को ज़्यादा शेयर जरूर करते